हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डैंकर्स क्लास 9 एंड 10। तो यार हम आज सीखने वाले एक अच्छी सी सीरीज हम लाने वाले हैं जल्दी कि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको मैं बताते जाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि होंगे आपके क्लास 10th के लिए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम जो आज सीखने वाले, हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन आपको गिवन है तो आप उसको कैसे इजिली बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो बैलेंस करने से पहले सबसे जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है हमें कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हमें यार कोई भी एक केमिकल इक्वेशन अगर गिवन है तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फुल टू फुल कि क्या इक्वेशन बोल रहा है, क्या सिंबल है, तो उसका क्या मतलब है। जैसे मैं अगर बोल देता हूं आपसे कि मान लो सबसे बेसिक हम पानी पीते हैं, पानी की बात कर लेते हैं अगर, तो पानी क्या होता है बेसिकली हमारा H2O होता है ना। H2O ही होता है। H2O किससे मिलके बना होता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलके बना होता है ना। अब हम बोल दें कि ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है। क्या है? अनबैलेंस इक्वेशन। आप इसको बैलेंस करो। ठीक है, आपसे कभी भी मान लो किसी भी एग्जाम में या फिर कहीं पे भी बोल दिया गया, आप फर्दर आगे भी जाओगे तो आपसे ये चीजें पूछी जाती है कि कोई भी इक्वेशन आपको गिवन हो जाएगी तो आपको बैलेंस करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आप एक चीज समझ पाओगे कि इक्वेशन पूछ क्या रहा है, इक्वेशन में कौन कौन सा एलिमेंट क्या है ना, तभी आप उसको बैलेंस कर पाओगे। तो अब कोई भी इक्वेशन अगर गिवन है, ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए मान लो यहाँ पे हमने ए लिख दिया और बी लिख दिया। ठीक है, किसी भी इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो जब H2 ये नीचे अगर लिखा है तो उसका क्या मतलब है, और उसकी अगर एलिमेंट के सामने कुछ चीजें लिखी हुई हैं तो उसका क्या मतलब होता है, ये हमें जरूरी है समझना सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अगर ये ए फुल टू फुल जो भी आपका एलिमेंट है उसके सामने अगर लिखा हुआ है, इट मींस कि वो पूरे कंपाउंड, जो भी आपका कंपाउंड ले रहे हो, मान लो हाइड्रोजन आपने कोई एक ले लिया, ठीक है, तो अगर इसके सामने ए लिखा है आपने तो ए टाइम्स ये कंपाउंड प्रेजेंट है आपके केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, तो आप ए अगर लेते हो तो ए टाइम्स H2 आपका इतना प्रेजेंट है। अगर H2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ H2O की, अगर ये 2 हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, इट मींस कि ये सिर्फ हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, इससे ऑक्सीजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बट अगर यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये ए टाइम्स ऑक्सीजन भी है आपके कंपाउंड में, ए टाइम्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये टोटली पूरे कंपाउंड को आपको इफेक्ट करता है। अगर कोई भी चीज इन फ्रंट ऑफ द कंपाउंड लिखी होती है, अगर बिलो द कंपाउंड लिखी होती है, तो वो सिर्फ वो सिंबल एक सिंगल एलिमेंट के लिए वो इफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे, ठीक है, मैं एक बार सारी चीजें हटा देता हूं। अगर मैं बात कर लेता हूं H2 प्लस O2, ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन है भाई, पानी सारे लोग पीते हो। अगर इसकी बात करूं कि इसे मुझे बैलेंस करना है, ठीक है, तो अगर मैं बैलेंस करूं, इसको A लिख लेता हूं, यहाँ पे मैं A और इसके सामने B। ठीक है, तो हम बैलेंस कैसे करते हैं? इनिशियल जो रिएक्टेंट होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी एक सिंगल के, और नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन फाइनल प्रोडक्ट इक्वल होने चाहिए। अगर H2 की बात करें तो यहाँ पे कितने हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 है, इट मींस कि A की वैल्यू अगर हम बात करें, ठीक है, तो A टाइम्स, अगर ये 2 H2O है, हमने 2 लिया है, 2A ऑफ H इज इक्वल टू 2 होना चाहिए आपका, क्योंकि इनिशियली 2 टाइम्स ऑफ A प्रेजेंट है। ठीक है, और बाद में क्या है, यहाँ पे भी मान लो हम अगर C ले लेते हैं, ठीक है, B यहाँ पे हमने लिया था तो 2C। ठीक है, अगर हम A और C की वैल्यू 1 रख दें, ठीक है, तो इट मींस कि ये सेटिस्फाई कर जा रहा है इक्वेशन, इट मींस कि ये C और A की वैल्यू 1 हो गई हमारी। अब दूसरी बात करते हैं B के लिए। तो B के लिए यहाँ पे कितना प्रेजेंट है? 2B। ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है? 2B, बट यहाँ पे कितना प्रेजेंट है? 1। तो 2B इज इक्वल टू 1, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा भाई? 1/2। ठीक है, तो एक सिंपल मेथड यार, किसी भी इक्वेशन को अगर आप बैलेंस करते हो तो देखो कि पूरे कंपाउंड के सामने कोई अगर लिखा है कि इट मींस वो जितने भी एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे सब पे इफेक्ट करेगा। अगर सिंगल किसी एलिमेंट के साथ लिखा है तो वो सिर्फ उस एलिमेंट को डिनोट कर रहा है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, चलो सिंपल सी बात है, हमने समझ ली। तो आज का ये कॉन्सेप्ट था, आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं लाता रहूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कर दो, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ इसको, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, थैंक यू।